Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. Myself Manoj Thaplyal, and today we will discuss how to solve the problem based on two-way ANOVA. देखिए आज हम आपको बताते हैं कि टू-वे ANOVA पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। Let us take an example. A farmer applied 3 types of fertilizers on 4 separate plots. The features on yield per acre are tabulated below. There are 4 plots A, B, C, D, and there were 3 types of fertilizers: nitrogen, potash, and phosphate. And these are the yields per acre. ये दिया हुआ आपको। देखिए इसमें क्यों ये टू वे ANOVA है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। टू वे ANOVA क्या था? इन टू वे ANOVA you have two type of independent variables which you call factors as well. यहाँ भी देखिए दो ही तो वेरिएबल्स हैं, एक तुम्हारा प्लॉट्स हैं और दूसरा है फर्टिलाइजर्स। और इनका जो प्लॉट्स की फर्टिलिटी का और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स का हम इफेक्ट देख रहे हैं, जो यील्ड पर एकड़ है तुम्हारी क्रॉप की, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये ए बी सी डी आर 4 प्लॉट्स एंड नाइट्रोजन, पोटाश एंड फॉस्फेट आर 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। दीज आर यील्ड्स 6, 4, 8, 6, 7, 6, 6, 9, 8, 5, 10, 9। और इसके बेसिस पे फाइंड आउट इफ द प्लॉट्स आर मटेरियली डिफरेंट इन फर्टिलिटी। ये चेक करना है कि जो तुम्हारे प्लॉट्स हैं वो फर्टिलिटी के बेस्ड पे डिफरेंट हैं कि नहीं है। प्लॉट्स आर मटेरियली डिफरेंट इन फर्टिलिटी, ये चेक करना है। और ये भी चेक करना है कि 3 फर्टिलाइजर्स मेक एनी मटेरियल डिफरेंस इन द यील्ड। ये भी चेक करना है कि जो 3 अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स लिए थे उनका हमारी यील्ड पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। ये 2 चीज़ें हैं, एक प्लॉट फर्टिलिटी और सेकंड है फर्टिलाइजर्स। तो साफ नज़र आ रहा है कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्लॉट फर्टिलिटी और सेकंड वन इज वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। 2003 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो साफ नज़र आ रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लॉट फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स का हम इफेक्ट देखेंगे क्रॉप यील्ड पर एकड़ पे, यील्ड पे। यील्ड हमारा यहाँ डिपेंडेंट फैक्टर है, इसीलिए हमने बताया था टू वे ANOVA में होता क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का एक डिपेंडेंट फैक्टर्स पे हम उसका इन्फ्लुएंस देखते हैं। वही हम यहाँ करेंगे। 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? एक प्लॉट फर्टिलिटी और सेकंड वन इज टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। वी हैव टू फैक्टर्स ओवर हियर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू चेक देयर इफेक्ट ऑन द यील्ड पर एकड़। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये टू वे ANOVA है तो देयर विल बी 2 नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट नल हाइपोथेसिस विल बी प्लॉट्स आर इक्वली फर्टाइल। ये तो हो गया प्लॉट्स फर्टिलिटी के बारे में। और दूसरा ले लिया फर्टिलाइजर्स के बारे में कि फर्टिलाइजर्स आर इक्वली इफेक्टिव। यही तो लेते हैं हम कि सेम है। तो ये हमारा तुम्हारा नल हाइपोथेसिस हो गया। और जो ऑल्टरनेटिव लेंगे प्लॉट्स के रिगार्डिंग, तो आई विल टेक प्लॉट्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल। और जो फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग लूंगा तो इन दैट केस अल्टरनेटिव विल बी फर्टिलाइजर्स आर नॉट इक्वली इफेक्टिव। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। अब आई विल स्टार्ट द एनालिसिस। देखिए जो तुम्हारे प्लॉट्स थे ए बी सी डी, मैंने फिर से इनको लिखा। ए को मैंने x1 बोल दिया, कैलकुलेशन के लिए मेरे को चाहिए जिससे तुम लोग फटाफट समझ जाओ। बी को मैंने x2 लिया, सी को मैंने x3 लिया, डी जो प्लॉट था आई हैव टेकन दैट एज x4। तो ये नाइट्रोजन्स ले लिए, ये पोटास ले लिया, ये फॉस्फेट ले लिया अलोंग रो, और प्लॉट्स वर टेकन अलोंग कॉलम्स। यही तो कहा था कि जो हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, वन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग कॉलम्स एंड अनदर वन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रो। एग्जैक्टली आई हैव डन दैट। देखिए ए मैंने x1 लिया, बी मैंने x2 लिया, सी x3 लिया, डी कॉलम को मैंने x4 ले लिया। इन सब का टोटल किया, कॉलम टोटल। दिस इज 6 + 7 + 8 21। आई हैव टेकन समेशन x1 एज यूजुअल। सम x2 4 + 6 + 5 you will get summation x2, this is 15,
8 plus 6 plus 10, this is 24, this is summation x3. And last one, the fourth plot, 6 plus 9 plus 9, this is 24, this is summation x4. ये कॉलम टोटल मैंने किए हैं। और आपको पता ही है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सैंपल टाइप क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें आ जाएगा n1 n2 n3। n1 इज n1, ये भी 3, n2 दिस इज 3, n3 दिस इज 3 and 4. In this case, n1, n2, n3 and n4 all sample sizes are equal. This is 3. यही हम करते थे। रो टोटल 6 plus 4 plus 8 plus 6, this is 24, this is summation y1. 7 plus 6 plus 6 plus 9, this is 28, summation y2. 8 plus 5 plus 10 plus 9, this is 32, this is summation y3. और इसमें जो रोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट रो m1, m2, m3 all are 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, m1 m2 m3 are 4. यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच रो that is 4, and n1 n2 n3, these are the number of observations in each column. Observations in each column, that is 3. तो ये पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल कर ही रहा है। टू वे अनोवा में होता क्या था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच कॉलम आर सेम, दिस इज 3, and number of observations in each row, I must say, are also same, which is your 4. So this is the condition which has been fulfilled in this case. ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ देखिए सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, सेकंड ऑल्टरनेटिव, यू कैन राइट ऑल्सो alternative hypothesis H1. First will be plots are not equally fertile, plots are not equally fertile, just opposite of null hypothesis. And second one, fertilizers are not equally effective, fertilizers are not equally effective. ये नल हाइपोथेसिस हो गया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका ग्रैंड टोटल। फर्स्ट ग्रैंड टोटल, G इज योर ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल इज समेशन y1 प्लस समेशन y2 प्लस समेशन y3, 24 प्लस 28 प्लस 32, दिस इज 84। चाहे आप रो के अलॉन्ग करो, 21 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 24, दिस विल ऑल्सो 84. In this case, grand total either summation x1 plus summation x2 plus summation x3 plus summation x4. This is your, or you can take along columns summation y1 plus summation y2 plus summation y3. This is 84 grand total. तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यू कैन से। या तो सबको जोड़ो या तो जितने रो हैं, रो मेरी कितनी थी 1 2 3, कॉलम कितने थे 1 2 3 4, तो 3 into 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी 12। चाहे आप करके देखो 3 + 3 + 3 + 3, 3 को 4 बार करो, ये तो 12 भी तो आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थर्ड मैं निकालता हूँ करेक्शन फैक्टर एज यूजुअल, CF, जिसको मैं कहता था करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर इट्स रिजल्ट वाज G² n। G इज 84, 84 का, दिस इज योर 84, 84 its whole square upon n, this is 12, 84 into 84 upon 12, 12 7 84, this is 588,
This is your correction factor. Now I will start calculating various type of sum of squares. अब देखिए जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स हैं हमारे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, बिटवीन रोज और सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए मुझे कुछ और भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, इसको फिर से बनाइए और दिस इज योर दिस वन। यहाँ पे x1 स्क्वायर भी कर दीजिए, यहाँ पे x2 स्क्वायर भी कर दीजिए, यहाँ पे x3 स्क्वायर भी कर दीजिए, यहाँ पे x4 स्क्वायर भी कर दीजिए। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64 और इसका समीशन x1 स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगा तो समीशन x1 स्क्वायर इज़ 149। 149, दिस इज़ योर समीशन x1 स्क्वायर। इसी तरह से इसका सेकंड वाले का करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 5 का 25 और इसी तरह से इसका जो टोटल आता है दिस इज 72, दिस इज योर समेशन x2 स्क्वायर। और इसी तरह से जो थर्ड है इसका स्क्वायर करूँगा तो दिस इज 64, 3600, दिस इज 200, दिस इज योर समेशन x3 स्क्वायर। और लास्ट में जो फोर्थ प्लॉट है इसका जो यील्ड था 36, दिस इज 36, 981, 81, इसका जो टोटल आया दिस इज 198, दिस इज समेशन x4 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्ड वैल्यूज मुझे चाहिए होती हैं जो मैंने निकाली अभी। अब ये नेक्स्ट फोर्थ निकाल दीजिए। SST इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल ये था समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर प्लस समेशन x4 स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। समेशन x1 स्क्वायर मेरा निकला हुआ 149 प्लस समेशन x2 स्क्वायर दिस इज 72, समेशन x3 स्क्वायर दिस इज 200, समेशन x4 स्क्वायर 198, add all these values minus correction factor. Correction factor was minus 588 and if I try to solve this I get 624 minus 588, this value comes out to be 36. So this is your SST. Next will be sum of square between columns. SSC sum of square between columns तो ये हो गया बिटवीन सैम्पल्स या प्लॉट्स जिसे भी बोलते थे, ट्रीटमेंट बोलते थे, सैम्पल बोलते थे। इसका फॉर्मूला है समेशन x1 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n1 इसको लिख ही लो प्लस समेशन x2 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समेशन x3 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n3 और इसका समेशन x4 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n4 और वट एवर इज दिस माइनस करेक्शन फैक्टर। अभी देखिए समेशन x1 इट्स होल स्क्वायर, समेशन x1 इज 21, दिस इज 21 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n1 which is 3 अपॉन 3 प्लस समेशन x2 दिस इज 15 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 3, समेशन x3 was समेशन x3 24 का होल स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस समेशन x4 दिस इज 24 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये जितना आएगा इसका टोटल करके माइनस करेक्शन फैक्टर अभी किया था 588 और 21 का जो होल स्क्वायर है 441, 15 का हो गया 225, 24 का 576 आई थिंक, ये जितना आएगा माइनस 588, दिस इज 588।
ये जो आया हमारा, दिस इज 147 प्लस 75 प्लस 192 प्लस 192 minus 588, तो this comes out to be 606 minus 588, जो कि बैठा मेरा 18। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स, मैं कहीं पे इसको नोट कर लूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस के लिए बाद में टेबल के लिए चाहिए, एनोवा टेबल के लिए। SST is 36, SSC is your 18, 6 point is SSR, sum of square between rows या ब्लॉक्स भी बोलते थे इसे। इसका जो फॉर्मूला था, दिस वाज समेशन y1, जो रो के अलोंग जो टोटल निकला हमारा, समेशन y1 इट्स होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस समेशन y2 इट्स होल स्क्वायर अपॉन m2 प्लस समेशन y3 इट्स होल स्क्वायर अपॉन m3। ये जितना आएगा इसमें से करेक्शन फैक्टर CF। समेशन y1 इज 24 का होल स्क्वायर अपॉन m1 m2 m3 तो हम निकाले ही हैं पहले से, 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच रो अपॉन 4 प्लस 28 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 32 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 4। ये इसका टोटल कीजिए, माइनस करेक्शन फैक्टर वाज 588। तो इसको मैं पूरा करूं, 576 अपॉन 4 प्लस 784 अपॉन 4 प्लस 1024 अपॉन 4 माइनस 588। तो ये आया मेरे पेस 144 प्लस 196 प्लस 256 माइनस 588। दिस कम्स आउट टू बी 596 minus 588, so this is 8। so this is sum of square between blocks या sum of square due to blocks, this is denoted by SSR, this is your 8। ये भी हो गया। 7th पॉइंट देखिए, in two-way ANOVA देखिए, जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है, टोटल वेरिएशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल SST, दिस इज एक्चुअली SSC सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज प्लस एरर वेरिएंस, SSE बोलते थे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर भी बोलते हैं उसको। ये बाकी रह गया, दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन you can calculate sum of square due to experimental error, SSE, this will be SST minus SSC plus SSR। ये वैल्यूज रख दो और you will get SSE। SST is 36 minus SSC is your 18, SSR is 8, तो 36 minus 18 plus 8 26, ये हो गया 10। तो सारे sum of square we have calculated। अब now we will form two-way ANOVA table, two-way ANOVA table। First is source of variation, you know, second is degree of freedom, sum of square, then mean sum of square MSS, जो कि एक्चुअल में जो मेन वेरिएशन होता है वो यही है, MSS मीन सम ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट F रेशियो, जिसको कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालेंगे, इसके बाद F टैब टेबुलेटेड वैल्यू। अब देखिए ये जो हमारा बना सोर्स ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या क्या थे। एक तो था तुम्हारा बिटवीन रोज, बिटवीन कॉलम्स, और नेक्स्ट में बिटवीन एरर्स, इसको लिख सकते हैं बिटवीन प्लॉट्स, बिटवीन कॉलम्स भी बोल सकते हैं, बिटवीन
फर्टिलाइजर्स या बिटवीन रोज भी जैसे बोलते थे, और ये एरर वेरिएंस एरर। अब इसको ज़रा बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, बिल्कुल सेम है। और दिस इज योर टोटल। देखिए ए बी सी डी 4 प्लॉट थे, कॉलम वेर 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी C-1, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स वेर 4, तो 4-1 दिस इज 3। नंबर ऑफ रोज वेर 3, फर्टिलाइजर्स वर categorized along the row, so in this case degree of freedom is R-1, this is 3-1, this is 2. And in case of error, the degree of freedom, you know, R-1 into C-1. R-1 is 2 or C-1 3, the degree of freedom of error will be 6. और ये तो पता ही है तुम्हें, टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N-1, कैपिटल N कितना था 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो गए अलग अलग हमारे। जो नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन प्लॉट्स या बिटवीन कॉलम के सम ऑफ स्क्वायर को हम SSC बोलते थे। इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, विच इज 18। बिटवीन फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रो, तो इन केस ऑफ रो दिस इज कॉल्ड SSR। SSR भी मैं कैलकुलेट किया हूँ, दिस इज 8। एंड एज फार एज द एक्सपेरिमेंटल एरर इज कंसर्न, its sum of square is SSE, which I have also calculated, this is 10, and everybody knows SST, their total, सबको total करो तो you will get this value 36। ये हो गया। जो mean sum of square होगा between columns या between plots, we call it MSC। इसका फॉर्मूला था its sum of square SSC upon its degree of freedom C-1। I have calculated both the value. SSC was 18, C-1 3, 18 upon 3, this is 6. Between fertilizers or between rows, mean sum of square MSR, its sum of square is SSR upon its degree of freedom R-1. We have calculated SSR, this is 8, R-1 is 2, this is 4. And in case of experimental error, mean sum of square is MSE. So its formula is its sum of square SSE upon its degree of freedom R-1 into C-1. SSE I have calculated 10 upon R-1, C-1, this is 6. The 10 upon 6, this is 1.66। ये तो हो गया। अब एफ रेशियो में अगर बिटवीन कॉलम्स का निकालूंगा, बिटवीन प्लॉट्स का, तो इसका जो MSS होगा उसको कंपेयर करूंगा उसके एरर वेरिएंस से। जो कॉलम्स का जो वेरिएंस होगा MSC, आई विल कंपेयर दैट विद द MSC। तो इन केस ऑफ कॉलम FC, दिस विल बी MSC अपॉन MSE। जो भी बड़ा होगा उसको नुमरेटर में रख दीजिए, MSC में से, कोई ज़रूरी नहीं कि MSC अपॉन MSE हो, जो बड़ा होगा उनको ऊपर रखो। तो MSC इज 6 अपॉन 1.66। तो F कैलकुलेटेड वैल्यू अलोंग कॉलम इट हैज़ बीन 3.6, और F कैलकुलेटेड वैल्यू अलोंग R या बिटवीन फर्टिलाइजर्स यू कैन कॉल इट, उसका जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है उसको कंपेयर करो एरर वाले मीन सम ऑफ स्क्वायर से, जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर रखना। दिस इज MSR अपॉन MSE। MSR इज योर 4 अपॉन 1.667। दिस इज योर 2.4। तो दोनों के अलोंग कॉलम और अलोंग rows I have calculated this calculated value. Now I come to the next one, tabulated value. For this plot tab
इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है प्लॉट का और एरर का वो लिया जाता है। तो ये है 3 प्लॉट का और उसका एरर का था 6 और 5% पे दिस इज गिवन 4.76। दिस इज योर एफ टैब अलोंग कॉलम। इसी तरह से रो का देखूंगा या फर्टिलाइजर्स का देखूंगा, इसका जो टेबुलेटेड वैल्यू होगा, जो रो के अलोंग फर्टिलाइजर्स का जो था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम था 2 और एरर का देखिए, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम था 6 और 5% पे टेबुलेटेड वैल्यू इज 5.14। तो दिस इज योर 2-way ANOVA table, and from this ANOVA table we come to the certain conclusion. This is decision. Decision is that in first case F cal along column this is 3.6 and tabulated value are 4.76. Calculated value is less than tabulated value. In second case calculated value along are 2.4 and in tabulated value 5.14. In both cases the calculated value is less than tabulated value. तो ये कहते हैं हम इसको फर्स्ट H0 जो आएगा H0 calculated value along column, calculated value along column FC which is 3.6 is less than equal to F tab which is 4.76. This was along column, and calculated value of F along row FR, this is 2.4 is also less than F tab 5.14. In both cases calculated value is less than tabulated value, hence the null hypothesis is accepted. Hence the null hypothesis is accepted in both cases. In both the cases. It means the plots are equally fertile and the fertilizers are equally effective. देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये हमने 2-way ANOVA पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर दिया, लेकिन एक चीज़ आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि जो 2-way ANOVA होता है अपने आप में ये रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन भी होता है। तो RBD एग्जैक्टली 2-way ANOVA ही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर RBD पे क्वेश्चन आएगा तो यही है तुम्हारा RBD। नाउ द स्टूडेंट, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। If you have found this video interesting and helpful, to please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.